हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज फॉर यूपीएससी ऑप्शनल। लास्ट लेक्चर में ही हमने पढ़ा था अबाउट सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स और उनमें क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या कनेक्शन है, राइट। सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, इन दोनों सब्जेक्ट में क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या कनेक्शन है। तो साइकोलॉजी क्या होता है? इट्स अ साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी कि हम किसी भी इंसान के जब माइंड सेट को स्टडी करते हैं, उसके मेंटल कंडीशन की जो स्टडी करते हैं उसे साइकोलॉजी कहते हैं। Psychology studies mental systems. It uses the methods of hypothesis testing by repeatable experiment. तो इसमें क्या होता है? हाइपोथेसिस यानी कि एक अजम्पशन, एक स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर स्टेटमेंट दे दिया कि पर्टिकुलर इस पर्सन का मेमोरी लॉस है, तो उसका मैं क्या करूँगी? ये मैंने अजम्पशन किया है, इस पर मैं रिपीटेबल एक्सपेरिमेंट्स करूँगी, मैं टेस्ट करूँगी, उसका मेमोरी का टेस्ट लूँगी ताकि मुझे पता चले कि उसका मेमोरी लॉस है या नहीं है। J.S. Mill gives primacy to psychology over all other social sciences because all laws are derived from the laws of mind। तो J.S. मिल का कहना है कि साइकोलॉजी क्या है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वो, बिकॉज ही थिंक्स कि सब कुछ जो है वो माइंड का ही तो खेल है। सारा कुछ जो भी लॉ बने हैं वो माइंड से ही बने हैं, राइट। साइकोलॉजी होगा तभी बाकी सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे। सिगमंड फ्रूड का कहना है सोशोलॉजी इज़ मियरली एन एक्सटेंशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, यानी कि सोशोलॉजी भी साइकोलॉजी से ही एक्सटेंड होकर आया है। दुर्कheim हैज़ मेड रेडिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन बोथ दी डिसिप्लिन्स, यानी कि आप उनका अगर सुसाइड वाला अगर स्टडी इनका जो वर्क है वो देखोगे तो उसमें ये कहते हैं कि सुसाइड जो है, नॉर्मली हम कहते हैं कि ये लोगों की साइकोलॉजी की वजह से होता है, साइकोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से होता है। बट दुर्कheim का कहना है कि उन्होंने रिसर्च करके बताया कि सुसाइड जो है वो समाज में जो कंडीशंस है, सोशल कंडीशंस की वजह से हुई है। तो सोशल फैक्ट्स जो है वो कॉज है बिहाइंड दी सुसाइड। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट, गिन्सबर्ग कहते हैं मैनी सोशोलॉजिकल जनरलाइजेशंस कैन बी मोर फर्मली एस्टेब्लिश्ड बाय रिलेटिंग देम टू साइकोलॉजिकल लॉज। तो हम सोशोलॉजी में और भी अच्छे से थियरीज और लॉज को पढ़ सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल लॉज। वेबर कहते हैं सोशोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस कैन बी एनरिच्ड इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ अंडरलाइनिंग मीनिंग्स। सबका यही कहना है कि अगर आप साइकोलॉजी को, आप इंडिविजुअल को, उनके माइंडसेट को पढ़ाई करते हो तो कहीं ना कहीं आप सोशोलॉजी के भी जनरलाइजेशन लॉज थियरीज तक पहुंच सकते हो। अब देखेंगे इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो साइकोलॉजी क्या है? इट्स अ साइंस ऑफ बिहेवियर, और ये क्या है? साइंस ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ हम बिहेवियर के बारे में। इट स्टडीज़ मेंटल सिस्टम्स, इट स्टडीज़ सोशल सिस्टम्स। यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या है? यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिंपैथी, सजेशन, बेसिक इंस्टिंक्ट्स क्या है, इमिटेशंस क्या है, यानी कि लोगों के मेंटल कंडीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? फैमिली, इंडिविजुअल, रिलीजन, पावर, एजुकेशन, मैरिज, एक्सेट्रा। यहाँ पे स्कोप लिमिटेड है बिकॉज यहाँ पे हम खाली माइंडसेट और इस पे मेंटल कंडीशन पे ही फोकस करते हैं। यहाँ पे वाइडर स्कोप है बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करते हैं। ये मोर साइंटिफिक है, ये मल्टी पर्सपेक्टिव है, यानी कि इसमें आपको यूनिवर्सल लॉ तक नहीं पहुँच सकते। ये काफ़ी सारा क्या है, इसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है, अलग अलग प्रडिक्शंस है, राइट। सो ये डिफरेंसेस है इन दोनों सब्जेक्ट्स में। सो गर्थ एंड मिल्स कहते हैं कि स्टडी ऑफ सोशल साइकोलॉजी इज इंटरप्ले बिटवीन इंडिविजुअल कैरेक्टर एंड सोशल स्ट्रक्चर। तो जैसे आपको पता है सोशोलॉजी में हम लोग को दोनों पढ़ने की ज़रूरत है, इंडिविजुअल के लेवल से भी हमें पढ़ने की ज़रूरत है एंड जनरल लेवल से भी। तो कहीं ना कहीं क्या है, सोशल साइकोलॉजी हमें हेल्प कर सकता है। इट कैन प्ले अ रोल जिसमें हम दोनों जान सकते हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टर को भी एंड सोशल स्ट्रक्चर को भी। सोशल साइकोलॉजी सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी। तो आई होप कि आपको क्लियर है इन दोनों में क्या लिंकेजेस है, क्या डिफरेंसेस है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।